नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा असम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक राज्य या भंडारण राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं। पहला है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। यानी इसमें से आपको 3 जो है यह मरुस्थलीय जिला है, लेकिन एक उसमें से नहीं है। तो कौन सा सही होगा। पहला है कोटा, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा चूरू। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोटा। कोटा जो है यह राजस्थान का ऐसा जिला है जो मरुस्थलीय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो आपको बताना है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल और चौथा कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा गुजरात। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो कौन सा वह धनी स्थान है जैव विविधता की दृष्टि से। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा थार रेगिस्तान और चौथा बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत में जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पहला है त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय और चौथा नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है। पहला है असम, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन है सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में पाए जाते हैं। मुख्यतः वह किस वन में पाए जाते हैं।
पहला है पर्णपाती वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा मरुभूमि और चौथा शंकुवृक्षी वन। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, घास स्थल पर सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर मुख्यतः पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? पहला है मसूरी, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा नागपुर और चौथा देहरादून। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पहला है पतझड़ी वन, दूसरा शंकुधारी वन, तीसरा घास स्थल और चौथा उष्णकटिबंधीय वन। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? पहला है 11.1%, दूसरा है 22.2%, तीसरा है 33.3% और चौथा है 44.4%। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 33.3% पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का इतना अनुपात मतलब 33.3% अनुपात होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? पहला है बाघ और हाथी के लिए, दूसरा जंगली भैंसा के लिए, तीसरा पक्षी के लिए और चौथा तेंदुआ और चीतल के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ और चीतल के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी मृग पाया जाता है। तो कश्मीरी मृग कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कान्हा, दूसरा दाचीग्राम, तीसरा गिर और चौथा मृदुलाई। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, दाचीग्राम अभयारण्य एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुटगी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा जहां पर कुटगी वन्य पशु विहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? पहला है कस्तूरी मृग, दूसरा चीता, तीसरा शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू और चौथा गैंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। यही साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है। अगला क्वेश्चन है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जो नागरहोल नेशनल पार्क है वह किस राज्य में है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाए हैं जो कि हर एक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पहला है कर्नाटक,
दूसरा उड़ीसा, तीसरा केरल और चौथा राजस्थान। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? पहला है गुल्म जंगल, दूसरा मैंग्रोव, तीसरा पर्णपाती जंगल और चौथा टुंड्रा वन। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? पहला है नई दिल्ली, दूसरा शिमला, तीसरा देहरादून और चौथा भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है तो लैक्टिक आवास का उदाहरण कौन सा है? पहला है तालाब और दलदल, दूसरा झरना और नदी, तीसरा तालाब और नदी और चौथा कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, तालाब और दलदल स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? पहला है मानसून वन, दूसरा सुंदरबन वन, तीसरा सदाबहार वन और चौथा गुल्म वनस्पति। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरबन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला है लैटराइट मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी और चौथा पंख। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? पहला है रेतीली मिट्टी, दूसरा चिकनी मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा दोमट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी कपास उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। पहला है क्षारीय, दूसरा लवणीय, तीसरा अम्लीय और चौथा संतुलित। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी की रचना अम्लीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? पहला है मालाबार तटीय क्षेत्र में, दूसरा कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, तीसरा बुंदेलखंड में और चौथा बस्तर का पठार में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है तो कब काटी जाती है? पहला है मार्च में, दूसरा दिसंबर में, तीसरा नवंबर के प्रारंभ में और चौथा जून में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ के अंतर्गत आपका आता है जैसे धान हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लंबे रेशे फसलें कौन सी हैं? मतलब लंबे रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? पहला है जूट, गन्ना, अलसी, दूसरा है कपास, मक्का, तंबाकू, तीसरा है कपास, सन, जूट और चौथा है सन, कपास, मक्का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका
ऑप्शन नंबर सी कपास, सन और जूट लंबी रेशे वाली फसलों के अंतर्गत आता है। अगला है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। दालचीनी एक मसाला होता है, तो यह किस पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है। पहला है पत्ते से, दूसरा तने से, तीसरा जड़ से और चौथा छाल से। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त होता है, यानी पेड़ का एक भाग होता है छाल, तो वहीं से दालचीनी प्राप्त होती है। आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है टीक यानी सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है। पहला है हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा मध्य भारत और चौथा असम तथा मेघालय के क्षेत्र में। तो जिसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी सागौन सबसे अधिक मात्रा में मध्य भारत में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है, तो वह कौन सा राज्य है जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। पहला है कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा झारखंड और चौथा गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल को मसालों का बगीचा के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। पहला है सोन, दूसरा कोसी, तीसरा गंडक और चौथा मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंडक। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। पहला है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब और चौथा बिहार। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला है किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त करते हैं। तो कुनैन एक मलेरिया की दवा बनाई जाती है, वह किससे प्राप्त होता है। पहला है यूकेलिप्टस पेड़ से, दूसरा सिनकोना पेड़ से, तीसरा नीम के पेड़ से और चौथा सिकोया के पेड़ से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिनकोना पेड़ से। सिनकोना पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होती है, जो कि मच्छरों से जो मलेरिया होता है उसकी रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है। पहला है 5 माह, दूसरा 3 माह, तीसरा 7 माह और चौथा 12 माह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 माह में ईख पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। अगला है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा तमिलनाडु और चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, यानी जूट उत्पादक राज्य। अगला है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? पहला है असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार और चौथा मेघालय। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उत्पादक का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला है, एराबिका एक प्रकार का है। तो एराबिका एक प्रकार का क्या है? फूल है, घोड़ा है, कॉफ़ी है कि चाय है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, एराबिका एक प्रकार का फूल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? पहला है मूली की, दूसरा आलू की, तीसरा कपास की और चौथा आम की। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुफरी चमत्कार आलू की एक महत्वपूर्ण प्रजाति या किस्म है। तो इस प्रकार से आज का जीके का यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।